आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, हाउ टू रीड फॉरेक्स मार्केट न्यूज़। फॉरेक्स मार्केट में न्यूज़ कैसे रीड करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम न्यूज़ देखें कहाँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, अपना डेस्कटॉप पे आपको सर्च करना है फॉरेक्स फैक्ट्री। तो मेरा आ गया ये फॉरेक्स फैक्ट्री, ये दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटर कर दूँगा। अब यहाँ चलते हैं। देखो यहाँ जाने से पहले ना आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे जाने से पहले आपको ना ये कुछ सेटिंग्स कर लेनी है। यहाँ पे यूटीसी जो है ना, यूटीसी जो है वो कर लेना। यूटीसी जो है 530 वाला कर लेना इंडियन पे, ठीक है। तो आपको 530 कर लेंगे। 530 करने के बाद में यहाँ से चेंज हो जाता है, यहाँ से कर लेते हैं, चेंज हो जाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा 530 वाला मेरा यूटीसी लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे बात करते हैं। देखो न्यूज़ देखेंगे कैसे। यहाँ पे जो है ना न्यूज़ हमारा ये अभी कैलेंडर किस डेट का है, यहाँ पे आएंगे। पहले तो कैलेंडर पे आएंगे, ये कैलेंडर दिख रहा है, कैलेंडर वाले सेक्शन पे आए हम। कैलेंडर वाले सेक्शन पे आने के बाद में अब क्या है, यहाँ पे ना डेट्स आ रही हैं। अब कुछ पहले रीड करना देखते हैं। देखो यहाँ पे आ रहा है डेट, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है टाइम, यहाँ पे आ रहा है करेंसी, यहाँ पे आ रहा है इम्पैक्ट। ये इन चीज़ों को जानेंगे ये होती क्या है, ठीक है। तो अभी आगे आगे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो पहला आता है डेट। तो पहला आता है डेट। देखो डेट ये पता बताता है कि हमारी जो न्यूज़ है किस डेट को आने वाली है। जैसे मान लो ये जो है ना, ये 2 अगस्त को आने वाली है, ये हमारे मंडे को आने वाली है 3 अगस्त को, ये हमारी 4 अगस्त को आने वाली है। ये आ चुकी है, मैं डेटा जो है पुराना बता रहा हूँ यहाँ पर। ये जो है 7 अगस्त को आने वाली है। ये कल वाली न्यूज़ है जो कल आई थी 7 अगस्त को, तो ये कल वाली न्यूज़ है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ा लेता हूँ कैलेंडर को, है ना, एक वीक आगे कर देता हूँ। यहाँ से देखो आगे होता है, ये 1 वीक हो गया, दिस वीक का बता रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीक कर लेता हूँ। ये आ गया मेरा नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक भी हमारी ना अच्छी खासी न्यूज़ है, यहाँ पे देखोगे तो अच्छी खासी न्यूज़ है। अब यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने बता दिया था। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी जो डेट वाला सेक्शन है, ये होता है हमारा टाइम, कि न्यूज़ में जो है ना टाइम, किस टाइम आने वाली है, ठीक है, किस टाइम आने वाली है वो दिखा होगा, लिखा होगा न्यूज़ के आगे। तो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये कितने बजे आने वाली है, 10 बजे आने वाली है। कितने तारीख को आने वाली है, ये 11 अगस्त को 10 बजे, कितना, सुबह 10 बजे आने वाला है, सुबह के, ठीक है। एक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारी कितने बजे आने वाली है, 6 बजे आने वाली है, शाम को 6 बजे, 6 PM आने वाली है, ठीक है। यूएसडी पे है, किस पे है, सीपीआई पे है, सीपीआई पे है, क्योर डेटा पे है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं करेंसी। अब यहाँ पे देखो करेंसी, करेंसी का मतलब है कि AUD पे आने वाली है, या हमारी USD पे आने वाली है, या CAD पे आने वाली है, या GBP पे आने वाली है। तो ये हो है क्या, देखो AUD क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये हमारा जो है ना AUD मतलब होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये होता है हमारा US डॉलर, ठीक है ना, US डॉलर। ये होता है हमारा कनेडियन डॉलर। ये होता है हमारा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स। ये हमारे पाउंड्स के ऊपर आती है, ये कनेडियन डॉलर के ऊपर आती है, ये US डॉलर के, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर के, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखते हैं कि देखेंगे कैसे। देखो ये किस पे आ रही है, AUD। AUD का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया था कि AUD का मतलब जो होता है ना ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस पे आने वाली है, USD पे आने वाली है। ये हमारी डॉलर पे आने वाली है न्यूज़। ये किस पे आने वाली है, GBP पे आने वाली है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स होता है GBP का मतलब, ठीक है। आगे बढ़, ये देख लिया आपने AUD, ये में भी समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं ना यहाँ पे बात करते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट पे बात करते हैं। देखो इम्पैक्ट जो होता है ना, कई तरीके, दो मतलब कहेंगे तो मेजर 3 तरीके का ही होता है। पहला होता है हाई इम्पैक्ट। हाई इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट किसको बोलते हैं अभी बताता हूँ। एक होता है मीडियम इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट होता है हमारा लो इम्पैक्ट, लो इम्पैक्ट। एक हो गया हमारा लो इम्पैक्ट, एक हो गया हमारा मीडियम इम्पैक्ट, एक हो गया हमारा हाई इम्पैक्ट। तो इसको क्या पहचानेंगे कैसे, देखो ये जो रेड वाला होता है ना, रेड, जो रेड में होगा, ये वाला जो रेड कॉर्नर होगा, ये वाला, ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये हमारा बताता है हाई इम्पैक्ट। ये बताता है हमारा हाई इम्पैक्ट, ठीक है ना। ये हमारा क्या बताएगा, हाई इम्पैक्ट बताएगा, ये हमारा हाई इम्पैक्ट बताएगा। दूसरा आता है हमारा ऑरेंज। ऑरेंज पे बात करते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज क्या बताता है, ऑरेंज जो है ना हमारा, ऑरेंज बताता है मीडियम इम्पैक्ट। क्या हो गया हमारा, मीडियम इम्पैक्ट। ये हमारा इम्पैक्ट है, ठीक है। मैं भी यहाँ सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, आपको समझ जाना, मैं बोल रहा हूँ साथ में। तो ऑरेंज हमारा मीडियम इम्पैक्ट। और आता है हमारा येलो। येलो जो होता है ना, येलो, ये होता है हमारा, मतलब कह सकते हैं इम्पैक्ट रहता है या नहीं रहता है, ये कह सकते हैं लो इम्पैक्ट होता है, इसका बहुत ही कम इम्पैक्ट देखने को मिलता है।
ये हो गया हमारा लो इम्पैक्ट, ठीक है ना, ये हमारा बहुत ही कम इम्पैक्ट। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है न्यूज़ का, मतलब यहाँ वॉलेटाइल रहेगी मार्केट बहुत ज़्यादा, इसमें मीडियम रहेगी, इसमें कम ही चांसेस रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये थे हमारी न्यूज़। अब यहाँ पे देखते हैं कैसा दिखता है ये। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वाले जो रेड वाला सेक्शन है हमारा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ वाला है, ये वाला जो ऑरेंज वाला जो न्यूज़ है ये हमारा क्या है, लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये हमारी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। येलो दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने ना फ़िल्टर लगा रखा है, येलो दिख नहीं रहा होगा आपको, येलो इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, मैंने फ़िल्टर लगा रखा है। ऑरेंज और येलो ही, ऑरेंज और हमारी रेड ही दिखेंगी मेरे को, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से होते हैं, ये हमारे लो इम्पैक्ट हैं, ये हमारे हाई इम्पैक्ट हैं। ये वाले जो हैं हाई इम्पैक्ट वीक है ये वाला, ठीक है, ये हमारे लो इम्पैक्ट वाले न्यूज़ हैं। तो मे भी क्लियर होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे ये तो हो गया ये। अच्छा ये हमारा ना, अब इसका ना आगे चलते हैं, आगे आता है अलर्ट। अलर्ट ये तो अलर्ट तो कोई काम का नहीं है। अलर्ट डिटेल्स, डिटेल्स में चलते हैं। अब डिटेल्स को देखना सीखते हैं। देखो डिटेल्स में देखेंगे कैसे, जैसे अब देखो यहाँ पर मैं पहला ही खोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। यहाँ देखो पहले स्टेटमेंट भाई समझना इसको अच्छे से। यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एक्चुअल डेटा जो है हमारा फोरकास्ट से ज़्यादा आना चाहिए। तो देखो अभी जो एक्चुअल लिखा हुआ है ना, जो एक्चुअल लिखा हुआ है यही हमारा क्या बन जाता है, यही हमारा जो बन जाता है ना फोरकास्ट बन जाता है, फोरकास्ट बन जाता है, ठीक है ना। यही हमारा क्या बन जाता है, फोरकास्ट बन जाता है। जैसे सपोज़ करो हमारा अभी जो है फोरकास्ट ये वाला नहीं है फोरकास्ट, ये वाला जो डेटा है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला डेटा है जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एक्चुअल तो अभी आएगा, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है फोरकास्ट, फोरकास्ट क्या है 4.35, ये है ना 4.35 है। अब एक्चुअल आएगा तो क्या मांगा गया था कि वो जो है ना हमारा एक्चुअल किससे ज़्यादा आना चाहिए, फोरकास्ट से। तो अभी ये कितना है हमारा फोरकास्ट, कितना है 4.35 है, ठीक है। तो अगर ये आ जाता है हमारा 4.40% आ जाता है, ठीक है, तो हमारे लिए करेंसी के लिए ठीक है, करेंसी के लिए ठीक है। मतलब यहाँ पे करेंसी पेयर जिसके आगे होगा ना वो भागेगा ऊपर के लिए, वो ऊपर के लिए जाएगा और हमारे गोल्ड जो है नीचे के लिए आएगा। ये डायरेक्ट कभी भी न्यूज़ ना गोल्ड पे नहीं आती है, करेंसी पे आती है। अगर करेंसी की वैल्यू वहाँ पे मान लो बढ़ रही है तो लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, करेंसी में। अगर करेंसी की वैल्यू घट रही है तो कहाँ भागेंगे, गोल्ड में या किसी अदर असेट्स में भागेंगे, वहाँ भागेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा देखने का तरीका, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने ये वाली स्टेटमेंट पढ़ ली, और भी एक आध दो स्टेटमेंट पढ़ के दिखा देता हूँ आपको मैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। जैसे ये वाली स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी देखो एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। यहाँ दिख रहा है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी, कि अगर एक्चुअल डेटा हमारा फोरकास्ट से ज़्यादा आता है तो करेंसी के लिए ठीक रहेगा। वहाँ पे करेंसी के लिए ठीक कैसे रहेगा, देखो करेंसी पे यहाँ समझो। अब यहाँ समझते हैं XAU वर्सेस USD, और हमारा है एक USD वर्सेस JPY, ये एक पेयर है हमारा, ठीक है। देखो अगर हमारा डेटा, ये मान लेते हैं फोरकास्ट जो है हमारा, अभी फोरकास्ट कितना है, ये वाला डेटा होगा ना फोरकास्ट, अभी एक्चुअल आएगा, ठीक है। तो फोरकास्ट हमारा कितना है 2.6% है, 2.6% है। अगर हमारा एक्चुअल डेटा कितना आ जाता है, हमारा एक्चुअल डेटा आ जाता है मान लेते हैं 3%, एक्चुअल डेटा हमारा 3% आ जाता है, तो इस कंडीशन में कौन सा पेयर ऊपर जाएगा, कौन सा पेयर नीचे जाएगा, ये बात करते हैं। देखो इस कंडीशन में ना ये वाला पेयर तो ऊपर भागेगा, और ये वाला जो पेयर है ना ये हमारा ये नीचे आएगा। जिसके पीछे USD होगा, जिसके पीछे USD होगा वो नीचे आएगा, जिसके आगे USD होगा वो हमारा कहाँ भागेगा, ऊपर भागेगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। जैसे मान लो अब हमारा यही है USD वर्सेस GBP, इस वाली करेंसी में ये वाली कंडीशन में कहाँ भागेगा, ऊपर। अब यही मान लो हमारा BTC वर्सेस USD है, इस कंडीशन में ये हमारा नीचे आएगा। अब बात करते हैं, ये हमारा डेटा आ जाता है नेगेटिव, नेगेटिव आ जाता है 2 यहाँ पे कितना था 2.6 था ना, अब आ जाता है हमारा 2.2 आ जाता है। तो ये वाली कंडीशन में ये वाले जो पेयर हैं ये हमारे नीचे आएंगे, ये वाले जो पेयर्स हैं हमारे नीचे आएंगे, और ये वाले जो पेयर है ना ये ऊपर भागेंगे। जिसके पीछे USD होगा वो तो ऊपर भागेगा, जिसके आगे USD होगा वो नीचे आएगा। तो इस तरीके से हम न्यूज़ को देखते हैं, ठीक है। तो मैंने ये आपको स्टेटमेंट रीड करना बता दिया है, और यहाँ पे चलते हैं, एक और दो स्टेटमेंट उल्टी भी होती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं बताऊँ तो देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट अलग मिली है तो मैं आपको पढ़ के दिखा दूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोर हैकविक्स दैन एक्सपेक्टेड इज़ गुड फॉर करेंसी। अगर हैकविक्स ज़्यादा आता है तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा करेंसी के लिए बढ़िया होगा। करेंसी के लिए बढ़िया होगा तो हमारा करेंसी पेयर आगे भागेगा, और हमारे जो अदर पेयर्स हैं जिसके कंपैरिजन में पीछे होगा वो नीचे आएगा। मे भी क्लियर होगा यहाँ तक। तो इस तरीके से जो है ना हम न्यूज़ को देखते हैं भाई, ये मैं तरीका था हमारा न्यूज़ देखने का, ठीक है। इस तरीके से न्यूज़ को देखते हैं। अब किसी का डाउट है तो मेरे को बता सकते हो।